नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। एलएसी पर तनाव बरकरार है। भारतीय सेना के घातक कमांडोज, आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री चीन को जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। फाइटर जेट लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एयरफोर्स चीफ के बाद आर्मी चीफ आज लद्दाख जा रहे हैं, लेकिन असल में चीन के डर की वजह कुछ और है। 15 जून की रात भारत के सैनिकों ने जिस तरह से चीन के सैनिकों को मौत के घाट उतारा, चीन उसे भूल नहीं पा रहा। 15 जून को एलएसी पर चीन का कमांडर भारतीय सैनिकों के हाथ मारा गया। 15 जून को क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जून की रात एलएसी पर भारत से ज्यादा नुकसान चाइनीज सेना को हुआ था। आज इसका एक एक सबूत आपको दिखाएंगे। जो चीन अब तक अपनी जवानों की मौत की बात पर खामोश था, कैसे अब वही चीन मानने लगा कि उसका कमांडिंग अफसर मारा गया। पंद्रह जून की रात भारतीय जवानों ने चीन के कितने सैनिक मारे, एलएसी से चीन ने कितने जवानों की डेड बॉडी उठाई। 15 जून की रात कैसे चाइनीज सैनिकों की एक एक हिमाकत का इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आज इंडिया टीवी इन्हीं सवालों पर अनसेंसर्ड रिपोर्ट आप तक लेकर आया है। 15 जून की रात चीनी साजिश का एक एक पन्ना खोलेंगे और बताएंगे कैसे 15 जून की रात भारत की जवाबी कार्रवाई में चाइनीज कमांडिंग अफसर ढेर कर दिया गया। कैसे एलएसी पर चाइनीज सेना दर्जनों स्ट्रेचर लेकर अपने सैनिकों की लाश बटोर रही थी। उस रात भारतीय सेना ने कितने चाइनीज सैनिकों की डेड बॉडी चाइना को सौंपी। कैसे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी सेना के एक एक निशान को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन क्यों कब्जा करना चाह रहा था। पंद्रह जून की रात 9 बजे कर्नल संतोष बाबू अपने 40 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे थे। उससे पहले ही चीनी सैनिक गलवान नदी के दोनों किनारों पर पोजीशन लेकर भारतीय सेना के आने का इंतजार कर रहे थे। PP-14 से दाहिनी ओर एक रिज पर भी चाइनीज सैनिक पोजीशन लेकर भारतीय जवानों पर हमले की तैयारी में थे। और जैसे ही भारतीय सैनिक वहां पर पहुंचे, उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। रात 9 बजे चीनी सैनिकों की पत्थरबाजी में कर्नल संतोष बाबू के सिर पर एक बड़ा पत्थर लगा। वो गलवान नदी में गिर गए। फिर चीनी सेना ने भारतीय जवानों पर चारों ओर से हमले शुरू कर दिए। ये टकराव 45 मिनट तक चलता रहा। चीन की ओर से 350 से ज्यादा सैनिक हमला कर रहे थे। अपने कमांडिंग अफसर के घायल होने के बाद भारतीय जवानों ने मजबूती से जवाब देना शुरू किया। चीन के 4-4 सैनिक पर एक एक हिंदुस्तानी सैनिक भारी पड़ने लगा। इसी दौरान भारतीय जवानों ने चीन के कमांडिंग अफसर को भी ढेर कर दिया। हालांकि इस गुत्थम गुत्थी में दोनों ओर के कई सैनिक गलवान नदी में गिर गए। लेकिन सवाल है, अगर चीन के कमांडिंग अफसर के साथ उसके कई जवान मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 जून को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने खुद चीन के कमांडिंग अफसर के मारे जाने की बात कबूल की थी। सोर्सेस के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 प्रेजेंटेशन दी गई। एक प्रेजेंटेशन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी, जिसमें मैप दिखाते हुए उनको ये बताया कि दरअसल इस समय चाइनीज पीएलए कहां पर है और उनकी क्लेम लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कितना अंतर है। इसके साथ साथ साफ तौर पर उनको बताया गया कि दरअसल चाइनीज पीएलए जिन जिन पोजीशंस पर है, वहां पर उनका डिप्लॉयमेंट क्या है। वहीं बता दें कि एस जयशंकर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर, ने भी प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दी कि जब उनकी 17 तारीख को चाइनीज काउंटर पार्ट से बातचीत हुई, तो उस दौरान चाइनीज काउंटर पार्ट ने ये कहा कि उनके एक कमांडिंग ऑफिसर की भी इसमें मौत हुई है। दरअसल इसके साथ साथ कैजुअलिटी फिगर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया, वही फिगर जो कि चाइनीज काउंटर पार्ट ने एस जयशंकर को बताया था। 16 जून की सुबह हुई तो हिंदुस्तानी जवानों ने चीनी सेना की कमर तोड़कर रख दी थी। तादाद में ज्यादा होने के बाद भी और भारतीय जवानों के खिलाफ चक्रव्यूह रचने के बाद भी चीनी सेना का दम टूट गया। सुबह चाइनीज सेना के 17 जवानों की लाशें भारतीय सेना ने चीन को सौंपी। मीडिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि एलएसी पर चाइनीज सेना अपने जवानों की डेड बॉडी ले जाने के लिए 40 से ज्यादा स्ट्रेचर लेकर आई थी।
एंगेजमेंट टॉक्स पे ये तय होने के बाद भी कि चाइनीज पीएलए पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हट जाएंगे, वो नहीं हटे। उन्होंने अपने टेंट्स, बंकर्स और ऑब्जर्वेशन पोस्ट को वैसे ही रखा और साथ में उनका कॉन्वॉय भी ठीक उसी पोजीशन पर था। यही वजह है कि भारतीय सेना ने इसका पूरी तरह से विरोध किया और चाइनीज पीएलए अग्रेसिव वायलेंस करने लगा। ये बताना जरूरी है कि अगर गलवान के इस इलाके में चाइनीज पीएलए अपनी परमानेंट पोजीशन पे रहता है तो आसानी से श्योक नदी और उसके साथ साथ डीएसडीबीओ रोड, जो कि 255 किलोमीटर का स्ट्रेटेजिक रोड है, उसको डोमिनेट कर सकता है। और यही वजह है कि भारत किसी भी हालत में अप्रैल 2020 के स्टेटस को मनवाते हुए चाइनीज पीएलए को पीछे करना चाहता है और यही इस विवाद का कारण भी बना। चीन के नापाक साजिश की परतें भी खुल गई। चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर क्यों कब्जा करना चाहता था, अब इसे समझिए। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के ठीक पास जहां चीन ने अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया था, वहां से पूरे गलवान घाटी की निगरानी आसानी से की जा सकती थी। भारतीय सेना इस घाटी में क्या कर रही है, उसकी कितनी गाड़ियां तैनात है, भारतीय कैंप में क्या चल रहा है, भारत अपनी सीमा में क्या बना रहा है, चीन इन सब चीजों पर नजर रख सकता था। इसके अलावा चीन की कोशिश थी डीएसडीबीओ रोड यानी दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड की निगरानी की, जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी मायने रखती है। हाल ही में 256 किलोमीटर की इस सड़क को भारत ने एलएसी तक तैयार किया है और चीन के भड़कने की सबसे बड़ी वजह यही सड़क है। आपको बता दें कि 1962 के बाद से ही लगातार टेंशन बना रहा था, लेकिन कभी भी इतना टेंशन नहीं हुआ जो आज हालात बन गए हैं, क्योंकि भारत ने उस वक्त जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं किया था एलएसी के पास, क्योंकि उनको लगता था, उस दौरान जो सरकारें थी उनको लगता था कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो हो सकता है कि दुश्मन उसका इस्तेमाल कर ले। लेकिन आपको बताएं कि धीरे धीरे उसमें बदलाव किया गया, लेकिन इसमें सबसे जो कह सकते हैं कि ड्रास्टिक चेंज जो हुआ स्ट्रेटेजी में, वो हुआ पिछले 5 से 6 साल में, और यही वजह है कि आज चीन टेंशन में है। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को यह देखने की जिम्मेवारी मिली थी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चाइनीज सेना अपना कैंप समेट कर वापस गई है या नहीं। 15 जून को ही शाम 7 बजे एक टीम के साथ संतोष बाबू उस पोस्ट को देखने पहुंचे जो भारतीय सीमा में चीन ने लगाई थी। वहां पहुंचते ही भारतीय सेना को पता चल गया था कि चाइनीज सैनिकों की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। कर्नल संतोष बाबू ने बातचीत शुरू की और चाइनीज सैनिकों से विवादित पोस्ट को दोबारा खड़ा करने का कारण पूछा। तभी चीनी सेना के एक जवान ने संतोष बाबू को पीछे से धक्का दे दिया। भारतीय सैनिकों ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को धक्का दिए जाने पर फौरन रिएक्ट किया। फिर तो जवानों ने वहां से चीन के एक निशान को मिटा डाला। चीनी कैंप तबाह कर दिए गए। इसके बाद चीनी सैनिक चारों ओर से टूट पड़े। कर्नल संतोष बाबू ने जख्मी सैनिकों को वापस पोस्ट पर भेज दिया। पोस्ट से और जवानों को भेजने की मांग की गई। चीन की गुस्ताखी के बाद भारत ने जब सीमा पर कड़ा एक्शन लेना शुरू किया तो उसके होश ठिकाने आए। अब चीन फिर से बातचीत से विवाद सुलझाने की बातें दोहरा रहा है। एलएसी पर भारत के लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। दुश्मन की एक एक हरकत उनकी नजर में। भारत की सेना टैंक और तोप लेकर तैयार है। एलएसी पर चीन बैकफुट पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने सेना को पूरी आजादी दे दी है। इस बार पहले गोली चलेगी, फिर बोली और बातचीत होगी। दरअसल भारतीय सेना के द्वारा साफ तौर पे चाइनीज पीएलए को इस बात को भी कहा गया कि अगर अप्रैल 2020 का स्टेटस को नहीं मानते तो किसी भी तरीके से कोई भी एग्रीमेंट 1996 से लेकर 2005 तक का वो नहीं माना जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, भारत इस समय अग्रेसिव तरीके से चाइनीज पीएलए को बताना चाहता है कि वो अपनी जगह वापस चले जाए। इस वक्त की